दिल्ली विधानसभा में आज बजट पेश किया गया। सदन में बजट भाषण पर विपक्ष ने हंगामा भी किया। उसी बीच उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के लोगों को बजट का फायदा होगा। साथ ही दिल्ली बजट 2022 में केजरीवाल सरकार इस साल भी बजट में मुफ्त योजनाओं को जारी रखेगी। इसमें मुफ्त बिजली, महिलाओं को बस में फ्री सफर और फ्री पानी और फ्री वाईफाई जैसी सुविधाएं शामिल हैं। आपको बता दें कि 5 सालों में 20 लाख नौकरी देने का भी ऐलान किया गया है। साथ ही बजट पेश करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा है कि विकास दर बढ़ाने के लिए खपत बढ़ाना जरूरी है, जिसके लिए रोजगार सृजन बढ़ाना भी आवश्यक है। आपको बता दें कि आप सरकार टैक्स सहित कई बड़े कदम भी उठाएगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का कुल व्यय 2014-15 के दौरान 30,940 करोड़ रुपए था। मैंने जून 2015 में 41,149 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय के साथ अपना पहला बजट पेश किया था और मुझे खुशी हो रही है 2022-23 के लिए 75,800 करोड़ रुपए का बजट मैं यहाँ पर प्रस्तावित किया। अगले साल के लिए 75,800 करोड़ का बजट है, जो 2014-15 के 30,940 करोड़ रुपए के व्यय की तुलना में 2.5 गुना है। तो तब से लेकर अब तक 2.5 गुना आगे आ चुके हैं। पिछले 7 साल में दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलने लगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ, एजुकेशन और हेल्थ की फैसिलिटीज में डेवलपमेंट हुआ। एक ईमानदार सरकार काम कर रही है। व्यापार के लिए, ट्रेडर्स के लिए जीरो टैक्स पॉलिसी, जीरो रेट पॉलिसी लागू की गई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सुविधा दी गई। प्राइवेट सेक्टर, इस सब की वजह से प्राइवेट सेक्टर और खासतौर से लघु और मध्यम वर्ग के जो व्यवसायी हैं वो खूब फले फूले हैं दिल्ली में, और उससे प्राइवेट सेक्टर्स में भी जॉब में खूब बढ़ोतरी हुई है। इसका एक नतीजा हमें देखने को मिला कि दिल्ली रोजगार पोर्टल, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर शुरू हुआ कोविड के ठीक बाद, उसमें प्राइवेट सेक्टर में 10 लाख नौकरियां तो केवल कोविड के बाद के समय में हमको देखने को मिली। अध्यक्ष महोदय, पिछले 7 साल में इस सदन में प्रस्तुत बजट प्रस्तावों और योजनाओं में शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है, और यही वजह है कि 7 साल में शिक्षा और स्वास्थ्य में हुए दूरदर्शी निवेश के कारण कोविड महामारी के बीच भी दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था इसलिए संभल पाई क्योंकि कोविड से पहले वर्षों में यहाँ पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पे काफी निवेश किया गया था। 15 में जब हमने पहला बजट पेश किया था, वो लगभग 31,000 करोड़ रुपए का बजट था। आज जो बजट पेश किया गया 7 साल के बाद, ये लगभग 76,000 करोड़ का बजट है। 7 साल में ये बजट 2.5 गुना हो गया। ये किसी, आज हमारे देश में अगर हम सारी राज्य सरकारें देखें, केंद्र सरकार देखें, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। इतने बड़े स्केल के ऊपर इतना भारी बजट के अंदर इम्प्रूवमेंट कोई चमत्कार से कम नहीं है। ये केवल और केवल एक ही कारण से हुआ, क्योंकि हमारी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है, हमारी सरकार कट्टर ईमानदार सरकार है, और उस ईमानदारी का नतीजा है कि बजट ने इस किस्म से छलांग ली है। हमने 7 साल के अंदर अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को ख़त्म किया, भ्रष्टाचार को ख़त्म किया, रेवेन्यू के अंदर जो लीकेजेस थी, एक्सपेंडिचर में जो लीकेजेस थी, वो सब ख़त्म की, और उसका नतीजा है कि आज दिल्ली के लोगों को इतने बड़े बजट का फ़ायदा मिलने वाला है। हमारा मानना है कि आज एक आम आदमी के सामने इस देश में 2 सबसे बड़ी समस्याएं हैं, रोज़गार और महंगाई। और इसको लेके अभी जैसे पंजाब में हमारी सरकार है, पंजाब में हमारी सरकार ने सरकार बनते ही 25,000 नई सरकारी नौकरियों का ऐलान किया, जिसका 1 महीने के बाद जिनकी भर्ती होने वाली है। 35,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का ऐलान किया पंजाब में। आज दिल्ली में जो बजट पेश किया गया है, अगर उसको मैं मोटे मोटे तौर पे बहुत ब्रॉडली देखूं, तो इन 2 समस्याओं का समाधान, रोज़गार और महंगाई, इन 2 समस्याओं का समाधान आज ये बजट दिल्ली के लोगों के लिए करता है।
इतने बड़े स्केल के ऊपर इतने क्रिएटिव और इनोवेटिव तरीके के साथ मुझे नहीं लगता, रोज़गार पैदा करने के लिए मुझे नहीं लगता आज तक कभी भी किसी भी सरकार ने प्रयास किया है जो आज इस बजट के ज़रिए किया गया है। पिछले 7 साल में दिल्ली सरकार ने लगभग 12 लाख रोज़गार दिल्ली के युवाओं के लिए तैयार किए। इनमें 1,78,000 रोज़गार सरकारी सेक्टर में थे और लगभग 10 लाख रोज़गार प्राइवेट सेक्टर में थे। 12 लाख रोज़गार पिछले 7 साल के अंदर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने तैयार किए। आज जो बजट पेश किया गया है, ये बजट अगले 5 साल के अंदर 20 लाख नए रोजगार तैयार करने का लक्ष्य रखता है। ये बात कहने के लिए भी हिम्मत चाहिए कि हम अगले 5 साल में 20 लाख रोजगार देंगे। ये कोई चुनावी वादा नहीं है, आज कोई चुनावी सभा नहीं थी। आज विधानसभा के अंदर बजट रखा गया और बजट में 20 लाख रोजगार तैयार करने का एक पूरा खाका देश के सामने रखा गया। ये बहुत ही बोल्ड बजट है, बहुत ही इनोवेटिव बजट है और इसके लिए मैं मनीष सिसोदिया जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यही आज लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कोरोना की वजह से बहुत सारे जॉब्स चले गए, हर घर के अंदर तकलीफ़ है, लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, लोगों के पास जॉब